हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने माँ की चल समझना इन सब के मोन से कठिन कम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो कम करना चाहते हैं, आपका माँ उससे उल्टा कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, अब खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका माँ आपको खींचकर वापस इस सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे कम होते हैं, ऐसी आदतें होते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम शक्कर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने माँ के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने माँ की चल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने माँ की चल पकड़ में ए जाए, तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलसी आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा माँ ही होता है, और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चार नहीं बचत। आज की जो दिशा कहानी मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने माँ की चल को भाले भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक वचन शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। उसे शहर अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत उत्सुक रहता था। एक गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बटन को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयां में जान के लिए आपको अपने माँ के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने माँ का निरीक्षण करना होगा कि आपके माँ के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो वाचाल से बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दोनों से अपने माँ का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जान वाले विचार को बड़ी गहराई से देखा हूँ, समझना हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे माँ की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठाता हूँ और रोज रात को मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने माँ का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं यह कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिशुओं से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने माँ को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने माँ के विचारों का, अपने माँ की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसके चर्चा नहीं करेंगे, उसे पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने माँ को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने माँ की बात सजा तो करें। उनके माँ में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बटन की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने स्वचल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के माँ की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के माँ के विचार जानना जरूरी है? उनके माँ में क्या चला है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार की उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के माँ की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने माँ की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने माँ को समझ पाऊंगा? अपने ही द्वारा किया गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से
कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में इस प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने माँ को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बटन का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने माँ का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो कुछ इससे गहरा ज्ञान लगा पता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने माँ का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरी ध्यान में उतार पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता डन कि तुम अपने ही माँ के बनाए हुए दाल जो खुद फैंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी भीम पता चल गई कि गहरी ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा माँ इस भीम का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा माँ तो उसे भीम के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने माँ को एक कम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा माँ इस कम को करता रहेगा, तुम भी उसे कम में सम्मिलित हो जाओगे। तो तुम अपने माँ का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने माँ के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने माँ के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने माँ को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने माँ से अलग हटकर अपने माँ को देख पाव, अपने माँ की चल को दूर से खड़े होकर समझ पाव। जी भी विषय को या जी भी चीज को तुम्हें समझना हो, तुम है उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जी प्रकार तुम अपने विचारों को समझना की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में को जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में को जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद में फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझते हुए कहा कि जी प्रकार एक गुस्से से भारत हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके माँ को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके माँ को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कल नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पे। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी नित्यता पता चलती है। तब तुम्हें पता चला है कि यह सब आने जान वाले चीज हैं, लेकिन चेतन कॉन्शियसनेस वो हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वह साक्षी जो उसको देख रहा है, वो हमेशा जीवित राहत है, वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है और वही चेतन होती है। चेतन किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती, ना तुम्हारा होश है दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख अपने की कल तुम्हें तुम्हारी चेतन से ही मिलती है। जितनी प्रगाढ़ तुम्हारी चेतन होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख अपने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपने चेतन को ऊपर उठाने का कम करो, ताकि तुम अपने चेतन से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं
आई कि अपनी चेतन को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने माँ की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वह अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा माँ उन्हें अनुभवों को पकाने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा माँ चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और इस अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा माँ तुम्हें फंसता चला जाता है। तुम्हारी चेतन तुम्हारे माँ के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपने वाले के साथ की उसकी चेतन उसके माँ की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतन को अपने माँ से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे माँ को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतन को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने माँ को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने माँ को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतन का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतन को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रह जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने माँ के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतन को अपने माँ से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने माँ के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने माँ के साक्षी हो जाते हो, अपने माँ के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे माँ में एक विचार जाता है तो दूसरा जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा जाता है, और इस प्रकार जी तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हम चल रहा होता है। एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इस प्रकार हमारे माँ की भूमि में वो अनेक विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ने नहीं हैं, उनके साथ बहाने नहीं गजाते, उनके साथ को नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे उसे सभी विचार विलीन होने लगता है, और उसके बाद हमारे माँ की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहले बार अपने चैतन्य होने का पता चला है। हमें पता चला है कि हमारी चेतन ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए अपने माँ की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वह विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने माँ की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम तत्क्षण उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, शिथिल रहे, तो हम अपने माँ की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने माँ की भावना को जन लगता है, तब हमें पता चला है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं राहत। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं राहत, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब इन बटन को हम समझना लगता है तो यह सारे भाव हमारे नजर से विलीन होने लगता है, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बैठ जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने माँ की चल में तुम खुद मत फंस जाना, अपने माँ की चल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना, और देखते देखते वो चल तुम्हारा माँ पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई माँ नहीं बचेगा
तभी हम हर चीज में अपना माँ लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्व कर सकते हैं। अल में माँ का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा माँ हेवी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माँ करेगा तब हम ध्यान करेंगे, और जब हमारा माँ नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा माँ विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ज्ञान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतन बन जाती है। इस ज्ञान भारी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रश्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रश्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारे माँ की एक भावना है। तुम्हें यह बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रश्न हो रहे हो, लेकिन यह बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाइए, और इसी वजह से तुम्हारा माँ हमेशा प्रश्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी बिल्ली ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतन जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मारती, और बाकी सभी चीज अनित्य है। वो खत्म हो जाएगी, वो मा जाएगी, वो पीछे छट जाएगी। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतन के। जब हमारे प्राण छूटती हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारे चेतन ही निकलते हैं, इसीलिए चेतन कभी नहीं मरते। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने माँ के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरु ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट क्षेत्र में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल